हरे कृष्णा। आज मैं सबके सामने फिर से प्रस्तुत हुआ हूँ भागवतम का एक ऐसा प्रसंग लेकर जब भगवान किसी को मनाने की कोशिश करते हैं और वो न माने। कैसी आश्चर्यचकित बात है ये कि भगवान किसी को मनाए और वो न माने। अर्जुन जिसको बुखार आ गया था कुरुक्षेत्र में, उसकी क्या दशा थी। उसका गला सूख गया था और उसका जो गांडीव था उसके कंधे से सरक रहा था, वो खुद कांप रहा था। कांपने के बाद कृष्ण को क्या कह रहा था, भाई तुम कुछ भी कर लो पर मैं युद्ध तो नहीं करूँगा। अब भगवान कृष्ण को समझ गए कि अब इसको समझाने की बारी है। तो भगवान ने क्या किया, विद इन 45 मिनट्स 45 मिनट में ऐसा उसको भगवत गीता का ज्ञान दिया बिल्कुल, कि उसको कहा अब बता, अब क्या हुआ, अब तेरी कैसी दशा है, अब तुझे कैसी फीलिंग आ रही है। तब अर्जुन ने कहा कि हाँ कृष्ण, अब मेरे को जो मेरा मोह था वो क्या हो गया, नष्ट हो गया। मतलब कहीं चला नहीं गया, अब चला गया होता तो वापस आता, लेकिन अर्जुन ने क्या कहा, नष्ट हो गया। तब भगवान ने भगवत गीता को पूर्ण किया। अब ये जो भागवतम की जो चर्चा करेंगे आज हम, तब ये युधिष्ठिर महाराज को जब कृष्ण समझा रहे थे, और कब समझा रहे थे, जब युद्ध हो गया, कुरुक्षेत्र का युद्ध हो गया। पहले सबसे पहले जब अर्जुन को ये सब भगवत गीता सुनाई, उसके बाद युद्ध हुआ, युद्ध में सब जीत गए। जब वापस आ गए तब उदास होके बैठ गए। कौन, युधिष्ठिर महाराज। हालांकि इलेक्शन जीतने के बाद क्या होना चाहिए, हर मतलब प्राइम मिनिस्टर कितना खुशी मनाता है, उत्सव मनाते हैं, लेकिन एक जो भगवान का भक्त है उसका स्वभाव देखिए कि वो सब कुछ जीतने के बाद उदास हो रहा है। वो क्या कह रहा है कि भाई ये मैंने अपने लिए इतने करोड़ों लोगों की हत्या करवा दी, तो मैं कितना अधर्मी हूँ, मैं पापी हूँ। हालांकि वो धर्म, भगवान कभी अधर्म के तरफ रहते ही नहीं, हमेशा कहाँ रहते हैं, धर्म के तरफ। लेकिन वो फिर भी क्या सोचते थे, ये सब किसके कारण हुआ, मेरे कारण हुआ, क्योंकि मैं अपना हक प्राप्त करना चाहता था। तब वहाँ वेदव्यास जी आए, सबको युधिष्ठिर को समझाने के लिए बहुत से ऋषिगण आए, लेकिन किसी की बात वो नहीं माने। तब वेदव्यास जी ने कहा कृष्ण से कि आप समझाइए, क्योंकि वो जानते थे ये तो परम ईश्वर हैं, सबके बॉस हैं, ये सबको मना सकते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण उसको समझाने के लिए प्रयत्न कर रहे थे युधिष्ठिर महाराज को। तब युधिष्ठिर महाराज ने क्या कहा जानते हैं, उनको कहा कृष्ण अभी तुम छोटे हो, मेरे सामने बच्चे हो, लेकिन तुम नहीं समझोगे मैंने पाप किया है। अब किसको वो बच्चा कह रहे हैं, कृष्ण को, जो सबके बाप हैं। तो भगवान ये लीला क्यों रच रहे थे, हालांकि भगवान ने तो असुरों को भी समझा दिया। देखिए जब असुरों की बात आती है तब भगवान शंकर क्या मतलब सबसे पहले आता है, क्योंकि सब असुर भगवान को पहले ही शंकर को पहले पूछते हैं, उनके देवता हैं वो फेवरेट, क्योंकि वो इतने भोले हैं, फटाफट वरदान दे देते हैं। तो भस्मासुर ने भी क्या किया था, भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की, उनसे वरदान मांग लिया। वरदान क्या मांगा कि मैं जिसके भी सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, और शिव जी ने कह दिया तथास्तु। अब भस्मासुर को ऐसा हुआ कि सबसे पहले तो मैं शिव जी को ही मारूंगा। क्यों, क्योंकि इनकी जो पत्नी है पार्वती जी, वो अत्यंत सुंदर है। तो उन्होंने क्या कहा कि अब सबसे पहले मैं ये वरदान का प्रयोग आपके ऊपर करूंगा और आपको ही मारूंगा। शिव जी ने कहा क्यों, क्योंकि मुझे आपकी वाइफ चाहिए। तो शिव जी भागने लगे। अब जब भागने लगे तब वो किसको याद कर रहे थे, अपने ईश्वर को, भगवान को, कृष्ण को। तो उनको याद करने लगे। तो वो रास्ते में उनको कह रहे थे भाई क्यों भागे जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो। बोला मैंने वरदान दे दिया है और भस्मासुर मुझे खुद को मारने के लिए मेरे ही पीछे भाग रहा है, मेरे ही वरदान को मेरे ही ऊपर उपयोग करना चाहता है। तो भगवान कहने लगे आप सचमुच बोले हो। तो ब्रह्मा जी भी ऐसा ही करते हैं, हिरण्यकशिपु को वरदान दे दिया
न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न घर में मरूं, न घर के बाहर मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न पशु से मरूं, न इंसान से मरूं, किसी से न मरूं। और ये सब वरदान तथास्तु कहने के बाद वो भी मेरे पास आके क्या कहते हैं कि अब इसको मारो। अब ये सारा ठेका क्या मैंने लेकर रखा है? तब शिव जी कहने लगे आपको तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप तो सारी तिकड़म लगाने में फर्स्ट हो, तो आप इसका जुगाड़ लगाओ। और शिव जी को कहने लगे भगवान कृष्ण के आप जाओ कैलाश, मैं संभालता हूँ। भस्मासुर जैसे ही वहाँ निकट आया तो उसको कहने लगे कहाँ जा रहे हो? तो बस शिव जी को मारने के लिए, मेरे पास टाइम नहीं है, अब मेरे को टाइम वेस्ट मत करवाओ। तो भगवान कहने लगे अरे अरे अरे, शिव जी के तो सारे वरदान फ्लॉप जा रहे हैं, तुमको पता नहीं है? उनके वरदानों में अब दम नहीं रहा है, ये फलाने का, ये वो फलाने का, किसी का भी वरदान सक्सेस नहीं हुआ। तो भस्मासुर एकदम से हैरान हो गया, क्यों, क्या हुआ ऐसा? मैंने तो भाई तपस्या की थी, ट्राई कर ले। तो भस्मासुर को क्या कहा, अपने ही सर पे हाथ रख के देख ले। और भस्मासुर ने क्या किया, अपने सर पे हाथ रख के खुद ही भस्म हो गया। तो भगवान अगर किसी को मनाना चाहे तो वो असुर क्यों ना हो, वो भी मान जाता है। तो एक और उदाहरण देखिए कि जब देवता और असुर समंदर मंथन कर रहे थे, तब देवताओं को अमृत पिलाने के लिए पूरी असुर की जितनी सेना थी उसको भगवान ने मोहिनी रूप में आके उनको अपने वश में कर लिया और सारा का सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। तो इससे हमको ये जानने को मिलता है कि भगवान जानबूझकर, ये भगवान की एक लीला थी कि युधिष्ठिर को समझा रहे थे, लेकिन वो चाह रहे थे कि युधिष्ठिर समझे नहीं। और उसका एक ही कारण था कि भगवान अपने शुद्ध भक्त से कुछ सुनना चाहते थे। तब वो युधिष्ठिर को कहाँ ले गए? भीष्म पितामह के पास, जो बाणों की शैया पर थे, क्योंकि वो जानते थे कि अब भीष्म पितामह मेरे धाम आएंगे, इसलिए उनको दर्शन देने के लिए, क्योंकि भीष्म पितामह दिन रात उनको ही याद कर रहे थे बाणों की छैया पे रहकर कि कृष्ण तुम कब आओगे, तुम कब आओगे, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि अंत समय में मैं तुम्हारे पास आऊँगा। तो वो समय आ गया था, इसलिए भगवान भीष्म जी के पास गए और युधिष्ठिर को समझाने के लिए कहा। और उनकी वाणी को सुन के वो इतना आनंद ले रहे थे कि कोई उसकी सीमा नहीं है। तो यही आज हमारा चर्चा का विषय था कि भगवान अपने भक्तों के मुख से कोई भी कथा, कीर्तन या किसी को प्रवचन इतना उनको पसंद आता है, इतना प्रिय होता है वो, कि वो अपना यश घटा के भी उनका यश घटा। हालांकि यही आचार्यों ने इस बात पे टिप्पणी भी लिखी कि कृष्ण युधिष्ठिर को नहीं मना पाए, इसका एक ही वजह थी, क्योंकि वो भीष्म पितामह से कुछ सुनना चाहते थे। तो हरे कृष्णा। तो आज की वाणी को हम आज यहीं विराम देंगे और हम फिर से एक नया शीर्षक लेकर आएंगे। हरि बोल।